सिया बोल। आज सावन का 8वां सोमवार है, विराम सोमवार। और बहुत सारे नॉन वेजिटेरियंस जिन्होंने अब तक नॉन वेज को स्किप रखा था, अब वो पुनः उस चीज़ को कंटिन्यू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब तो सावन खत्म हो गया। तो मेरी एक प्रार्थना है उन सभी से जो ये सोचते हैं कि अगर हमने सावन को नहीं खाया तो अब हमें दंड नहीं लगेगा, हमें इसका कर्म फल नहीं भोगना होगा। अगर हमने मंगलवार को छोड़ दिया तो बस हमारा कार्य हो गया। तो समझिएगा कि आप लाख ऐसा विचार करो कि सावन को छोड़ दिया तो कोई दोष नहीं है, अगर मंगल को नहीं खाया तो कोई दोष नहीं है। हर प्रकार से दोष है। आप मंगल को खा रहे हैं तो भी आपको उतना ही पाप लगेगा, आप बुध को खा रहे हैं तो भी आपको उतना ही पाप लगेगा। ये दिन के हिसाब से हिंसा अहिंसा का कार्य नहीं चलता है। आप समझिएगा, किसी जीव की हिंसा करके, किसी को कष्ट पहुंचाकर आप ये विचार कर रहे हो कि मुझे सुख मिले, मेरी रसेंद्रियों को, मेरी जिह्वा को, और इस अल्प सुख के लिए किसी की हत्या हो रही है, तो ये किसी प्रकार से क्षमा योग्य नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने सावन को नहीं खाया तो अब बस ठीक है, हम तो पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी रहे। लेकिन उसके बाद का क्या? या तो पूर्णतः आस्तिक बनिए या तो पूर्णतः नास्तिक हो जाइए। ये बीच में रहकर हम एक तरफ से संतुष्ट भी हो जाते हैं कि हमने अपना काम कर दिया, और दूसरा हमें ये भी पता नहीं रहता है कि हमें इसका कर्म फल भोगना होगा। क्योंकि हमने अपना माइंड सेट कर लिया है कि अगर मैंने छोड़ दिया है सावन के लिए या जेठ के मंगल के लिए तो अब हमें उसका दंड नहीं भोगना होगा। मैं इस दिन नहीं खाता, मैं इस दिन खाता हूँ। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, कई लोग कहते हैं मैं सिर्फ अंडा खाता हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता। देखिए, हर प्रकार से आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि चाहे वो अंडा हो, चाहे कोई जीव हो, एक बराबर सबका पाप हमें लगेगा अगर हम उनका सेवन करते हैं तो। क्योंकि एक अंडे में भी जीव होता है, आप उसको रख दीजिए, एक समय के बाद उसमें से जीव प्रकट होगा। एक छोटा सा जो भी होगा, जिस भी जानवर का वो अंडा है, तो कोई ना कोई उसमें से एक भ्रूण निकलेगा ही निकलेगा। तो हम आप अगर जानते हैं कि ये कार्य गलत है तो जानबूझकर वो कार्य किया ही क्यों जाए। अगर आप कहो कि नहीं हमें नहीं पता, अगर आपको पता नहीं होता तो आप सावन में भी नहीं छोड़ते, आप मंगल में भी नहीं छोड़ते। अगर आप इन दिनों में छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब आप जानते हो, आपके अंदर का गुरु तत्व भली प्रकार जानता है कि ये प्रकार की हिंसा, इस प्रकार किसी को कष्ट पहुंचाना, ये ना आध्यात्मिक दृष्टि से उचित है, ना ही मानवता की दृष्टि से उचित है। तो जानबूझकर अगर हम गलती करेंगे तो बहुत भयानक परिणाम हमें उसका भोगना होगा। इसीलिए मेरी प्रार्थना है, शुद्ध शाकाहारी बनिए, किसी जीव की हिंसा हमारी वजह से ना हो, हमारे अल्प स्वाद की वजह से ना हो। आप खाएंगे नहीं तो शायद किसी जीव के प्राण बच जाए। क्योंकि अगर एक एक करके सब ऐसा एक संकल्प ले लें कि हमें किसी जीव की हत्या नहीं करानी है अपने कारण, तो बहुत सारे जीवों का रक्षण हो जाएगा। तो मेरी प्रार्थना, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य सुनेंगे। जय श्री राम।